वीडियो फिर से लेके आ चुका हूँ सीडीपी का मोस्ट क्वेश्चन 30 में 30। देखता हूँ कौन भाई लाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे क्या है। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पियाजे के रिलेटेड। यहाँ पे बोल रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे का संरक्षण की अवधारणा समझाता है। तो क्या ये संवेदीगामक है, या पूर्व संज्ञानात्मक है, या मूर्त संज्ञानात्मक है, या औपचारिक संज्ञानात्मक है। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा है। इसमें चारों में 4 स्टेज बताया था। ठीक है, चारों में से बताओ चलो इस कौन सा है। तो ये कौन सा है, ये मूर्त संख्यात्मक है। ठीक है ना, मूर्त संख्यात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना, ये तीसरा स्टेज में आता है। अब चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे आया दूसरा क्वेश्चन, निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी का मनोवैज्ञानिक द्वारा किसके द्वारा किया गया है। जल्दी जल्दी बताओ किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया पियाजे के द्वारा, क्या या वाइगोस्की के द्वारा, या स्किनर के द्वारा, या कोलंबर के द्वारा। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा किया है। ये किसने दिया था, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था। जल्दी बताओ। ये दिया था वाइगोस्की ने। किसने, वाइगोस्की ने। ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों। बिना लेट करते हुए जल्दी जल्दी टिक लगाओ और बताना दोस्तों कमेंट में ज़रूर कि आपका कितना नंबर आया है। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में बता रहा है निम्न में से कौन सा गार्डनर बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, जल्दी से बताओ नेगेटिव में कौन नहीं है। मतलब यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बोल रहा है। इसमें किसमें कौन नहीं दिया है, किसमें नहीं। या भाषा के बुद्धि, या तार्किक गणित बुद्धि, या अध्यात्मक बुद्धि, या संगणित बुद्धि। चलिए बताओ कौन नहीं है। तो ये कौन नहीं था, जल्दी बताओ। ये था ये आध्यात्मिक बुद्धि। ठीक है ना, ये नहीं था। ठीक है ना, ये नहीं था। मतलब आंसर ये है मेरा। ठीक है, जब नेगेटिव पूछा था नेगेटिव है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में क्या बता रहा है देख सकते हो। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी बताओ यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में क्या बता रहा है। यहाँ पे बोल रहा है अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसफर, अधिगम का मतलब जो सीखा है क्या, इसका अर्थ क्या है। नए बातों को भूल जाना, या पूर्व ज्ञान को परिस्थितियों को उपयोग करना, या केवल रटना, या परीक्षा देना। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था नेगेटिव केवल रटना नहीं होगा, न परीक्षा देना होगा, और न ही बातों को भूलना जाना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर बी होगा। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा कोलमबर्ग का, देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका कोलमबर्ग वाला। तो यहाँ पे बोला कोलमबर्ग का सिद्धांत से किससे संबंधित है। ठीक है ना, बोला कोलमबर्ग का जो भी मनोविज्ञानी इससे किससे संबंधित, या भाषा विकास से संबंधित है, या नैतिक विकास से संबंधित है, या सामाजिक विकास से संबंधित है, या शारीरिक विकास से संबंधित। जल्दी बताओ गाइस किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित, जल्दी से बताओ। ये है किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये किससे संबंधित है, ये नैतिक विकास से, मतलब मोरल डेवलपमेंट से है। हो सकता है ये कल मैंने क्वेश्चन कराया था, बट ये तो बेसिक्स है, ये तो आपको पता ही होगा। अब चलिए आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन में। तो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन नीचे थोड़ा सा 2 क्वेश्चन आ चुका है गाइस। ठीक है, चलिए इसको पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक मतलब आंतरिक स्ट्रेसिंग मोटिवेशन का उदाहरण है। पुरस्कार देना, क्या अंक के लिए पढ़ाना, या रुचि करने का पढ़ाना, या दंड डर से पढ़ाना। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे किसका उदाहरण है, जल्दी जल्दी बताओ। ये मतलब ये तो आसानी से बता सकते हो दोस्तों, यहाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं है। जल्दी बताओ कौन सा होगा। रुचि करके पढ़ाना मतलब क्यूरियोसिटी, बच्चों को क्या करना, क्यूरियोसिटी देना, मतलब उसे हेल्प देना, बहुत मतलब उसको जिज्ञासा जगाना। और ना तो अंक दे के पढ़ाना उसको, ना तो पुरस्कार देना है बच्चों को, ये तो निगेटिव है। दंड भी नहीं दे सकते हो बच्चों को, अगर दंड दोगे यहाँ पे नहीं बताया नहीं, फिर 2020 तो यहाँ पे बोला है नहीं दंड देना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। आइए कमेंट में ज़रूर बताना कितना हुआ आपका, मतलब 7 6 में 6 आंसर आया कि नहीं आपका सही। अब देखते हैं, चलिए यहाँ पे बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा बोला मूल का उद्देश्य क्या है, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। और नीचे है गाइस, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे में प्रिंट हो चुका है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बच्चों को, सभी बच्चों का स्थान को पढ़ाना, या केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, या अलग अलग विद्यालय में पढ़ाना। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है ना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, मतलब सभी जो भी बच्चे दिव्यांग रहे या पिछड़े वर्ग से रहे, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना है आपको। ठीक है ना, किसी को अलग नहीं करना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं करना, सभी को व्यक्ति विभिन्नता सबको साथ पढ़ाना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन तो हो चुका है, अब 8वां क्वेश्चन में आते हैं। तो 8वां में यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है। शास्त्रीय अनुबंधन पर, या प्रचलन अनुबंधन पर, या अंतरराष्ट्रीय अधिगम पर, या सामाजिक अधिगम पर। तो जल्दी जल्दी बताओ किस पर है।
तो 8वां क्वेश्चन जल्दी से बताओ गाइस, यहाँ पे किस पर है? तो ये है किस पर है? अधिगम प्रचलन अनुबंधन पर। किस पर? प्रचलन अनुबंधन पर, ठीक है ना। जो ग्रीन है प्रचलन अनुबंधन पर, ठीक है। अब चलिए 8वां क्वेश्चन तो हो चुका है और आते हैं बंडूरा का अनुसार। यहाँ पे बोल रहा है बंडूरा का जो है सिद्धांत ये अनुसार बच्चों को मुख्यतः कैसे सीखते हैं। मतलब बंडूरा जो था रचनावादी नहीं था, ठीक है ना। तो रचनावादी था, सॉरी रचनावादी था। और यहाँ पे पूछ रहा है या क्या अनुकरण करके सीखता है, या दंड से सीखता है, या अनुकरण करण का अवलोकन करके सीखता है। एक नीचे है देख सकते हैं यहाँ पे केवल अभ्यास करके, या केवल केवल दो है तो ये तो काट दो गैस, ठीक है ना। केवल जहाँ दिखे नेगेटिव पूछे काट दो, ठीक है, ये तो कट गया। अब बचा है 2 नंबर से, अब बचा है नीचे, ठीक है ना। दोनों दंड भी दे नहीं सकते हो, दंड भी तो नहीं दे सकते हो, मतलब ये अनुकरण और अवलोकन द्वारा, मतलब बच्चों को अवलोकन करेगा तो जल्दी सीखेगा, ठीक है ना। बंडोरा ने ये बताया था मुख्य से कैसे सीखता है। अब चलते आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन हो गया गाइस, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, जितना मैं कराता हूँ बस उसी को करना है और आपके मतलब एग्जाम बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सतत सीसीए मूल्यांकन का, ठीक है ना। सतत व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या केवल अंक देना, या केवल वार्षिक परीक्षा लेना, या सीखने में सुधार करना, या केवल रैंक देना? तो केवल देख सकते हो यहाँ भी केवल है, कट गया, केवल कट गया, केवल कट गया। तो मतलब यहाँ पर ऐसे भी डायरेक्ट आप पता कर सकते हो। तो मेरा सीखने का दो सुधार करना, ठीक है ना। क्या सीखने का सुधार करना, हमारे आंसर आ चुका है। अब चलिए 10 क्वेश्चन हो गया गैस, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है थॉर्नडाइक के बारे में। तो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो या दंड से है, या संतोषजनक परिणाम से, या बुद्धि से है, या परिपक्वता से? जल्दी बताओ किससे है? तो ये किससे है? मतलब यहाँ पे किससे पूछ रहा है, जल्दी से पढ़ो। यहाँ पे थॉर्नडाइक के बारे में बोला, तो ये किससे है? तो ये बुद्धि से। किससे है? बुद्धि से, मतलब इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। किससे? इंटेलिजेंस है, ये तो पता ही होगा, इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब चलते 11 क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करते हैं किससे? 12 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट को, ये पॉजिटिव होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है। क्या वार्षिक परीक्षा देना था, या क्लास में मौखिक प्रश्न देना, या बोर्ड परीक्षा लेना, या प्रवेश परीक्षा लेना? तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूं, ना तो वार्षिक परीक्षा होगा, ना तो बोर्ड परीक्षा होगा, ना प्रवेश परीक्षा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी होगा। दो होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है, याद रखना। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना समेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन तो हो चुका है। तो ये हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका निभाता है, मतलब किसकी होती है? बताओ जल्दी से। भाषा का जो होता है विकास करता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका किसका निभाता है? क्या वातावरण का होता है, केवल वांछनीय का होता है, या केवल बुद्धि का होता है, या केवल विद्यालय का होता है? तो यहाँ पे आपको पहले मैं बताया था केवल जहाँ दिखे काट दो, ये कट गया। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा इन्वायरमेंट, मतलब पहला होगा, ए होगा, ये होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ए होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा। चलिए 13 क्वेश्चन हो चुका हमारा, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब बात है यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है व्यक्ति विभिन्नता का ध्यान रखते हुए टीचर को क्या करना चाहिए? मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रखते हुए टीचर को क्या करना चाहिए? सभी को एक जैसे पढ़ाना चाहिए, या विभिन्न शिक्षण को विधियों को अपनाना चाहिए, या केवल मध्य छात्र को ध्यान में रखना चाहिए, या केवल पुस्तक को पढ़ाना चाहिए? तो पहले मैंने आपको बताया था जहाँ भी केवल दिखे ये दो तो कट गया होगा, ठीक है ना। व्यक्ति विभिन्नता का सभी एक जैसे पढ़ाना, सभी को एक जैसे अगर पढ़ाओगे तो अगर मान लो कोई भी बच्चा मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, तो अगर एक है पुअर है, मतलब उतना पढ़ने नहीं आता, क्या उसी की तरह पढ़ाना? जैसे कि 10 वाला का आता है मैथ, 6 वाला को नहीं आता, तो अगर सेम पढ़ाओगे तो नहीं समझेगा। तो इसका मतलब आपको एक जैसा कभी भी नहीं पढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसका आंसर करके पढ़ाना है, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस करके पढ़ाना है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन हो चुका है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 15 क्वेश्चन लगता है मिसप्रिंट हो गया क्या? नहीं नहीं है ये पे तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका हूँ 15 क्वेश्चन में। तो यहाँ बोला निम्नलिखित में से स्तरीय चिंतन कौशल हाई ऑर्डर थिंकिंग को बोल रहा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है ना। क्या स्मरण में बताओ, विश्लेषण या पुनरावृत्ति? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा होगा आंसर, जल्दी बताओ। तो इसका क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर।
तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। ये होगा विश्लेषण, मतलब हाई ऑर्डर से अगर विश्लेषण अगला एनालिसिस करोगे तभी आप हाई ऑर्डर थिंकिंग करोगे। जैसे कोई भी मतलब जैसे मान लो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अगर थिंकिंग ही नहीं करोगे तो आप कैसे मतलब विश्लेषण कर पाओगे। ये तो हो गया। अब चलिए 15 क्वेश्चन हो चुका है गाइस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन और है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि 15 में 15 आया है अभी कि नहीं है, 2-3 कड़ा है। तो ज़रूर, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, ये लो है एकदम, ठीक है ना। अगर चाहो तो मॉडरेट चाहिए तो मॉडरेट भी दे सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब चलिए आते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन में। यहाँ बोला है डिस्कवरी लर्निंग के बारे में कि प्रतिपादित किसने किया था। ब्रूनर ने किया था, पियाजे ने किया था, या स्किनर ने किया था, पॉलाव ने किया था। जल्दी बताओ डिस्कवरी लर्निंग का किसने किया था, जल्दी बताओ। तो डिस्कवरी लर्निंग का किसने किया था, जल्दी बताओ। ये किसने किया था, ब्रूनर ने किया था। डिस्कवरी लर्निंग किसने किया था, ब्रूनर ने किया था। भाई पियाजे नहीं होगा, पियाजे नहीं होगा, ब्रूनर होगा, ब्रूनर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि आईक्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ बोला बुद्धि लब्धि का आईक्यू लेवल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, जल्दी बताओ। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, जल्दी बताओ। तो ये किसने दिया था, ये तो आपको पता ही होगा, अस्टर ने किया था। किसने, रोस्टर ने दिया था, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन हो गया। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सर्वाधिक प्रभावित करता है। बोल रहा है निम्नलिखित में सीखने लर्निंग में सर्वाधिक सबसे मतलब महत्वपूर्ण कौन है। प्रेरणा करना, रुचि करना, परिपक्वता करना, ये उपयुक्त में सभी है। तो ये तो आपको ऐसे ही मार दोगे, हमको पता ही है। तो ये क्या होगा, उपयुक्त में सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त में सभी होगा, ठीक है। ये तो आसान था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब चलिए 19 का क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 19 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का टीचर का भूमिका क्या होता है। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में टीचर का सबसे भूमिका क्या होती है, या नियंत्रक, या मार्गदर्शक, या परीक्षक, या दंडक। ये दंडक तो नहीं होगा, ना परीक्षक होगा, ना नियंत्रक होगा, मतलब मार्गदर्शक, मतलब फैसिलिटीज होता है, ठीक है ना। मतलब टीचर क्या होगा, मदद करेगा। यहाँ पे हो गया क्या, 19 का क्या हो गया, बी हो गया। 19 का क्या हो गया, जल्दी बताओ, बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए 20 का क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 में क्या बता रहा है, तो देखिए निम्नलिखित में से बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है। एक तरफा व्याख्या करना, संवादात्मक शिक्षण, दंड, या मौन। तो दंड तो नहीं होगा, और एक तरफा व्याख्या नहीं, एक तरफा लेक्चर नहीं दे सकते हो, ठीक है ना, एक तरफा तो लेक्चर दे ही नहीं सकते हो, और ना मौन कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा, बी होगा, संवादात्मक शिक्षण होगा, ठीक है, क्या होगा, बी होगा। ये तो आपको पता ही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 तो हो गया। अब ये 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 का क्वेश्चन लगता है मिसप्रिंट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे रचनावादी के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है रचनात्मक कंजर्वेशन दृष्टिकोण का विद्यार्थी का मतलब क्या महत्वपूर्ण है, या निष्क्रिय श्रोता है, या सक्रिय मतलब ज्ञान का निर्माता होता है, या केवल अड़ता है, या केवल परीक्षा। ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ भी केवल दिखे निष्क्रिय दिखे काट दो। तो मतलब इससे इसका मतलब आपको ये पता चल गया होगा कि सक्रिय ज्ञान का निर्माता होगा। क्या होगा, सक्रिय ज्ञान का निर्माता होगा, ये आपको पता है। चलिए 21 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं है, 9 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी से बताना, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन और बचा है, नीचे है आंसर, ठीक है, देखते हैं नीचे आंसर है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो यहाँ बोला सीखने की तत्परता का किस पर निर्भर करता है, जल्दी बताओ किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, देख सकते हो, परिपक्वता पर प्रेरणा पर, अनुभव पर, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। ये तो आपको ऐसे ही लगा दोगे, क्या होगा, उपयुक्त में सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त में सभी होगा, डी होगा आंसर। क्या होगा, डी होगा आंसर, ठीक है, क्या होगा, डी होगा आंसर। अब चलिए ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं किसका, ब्लूम टॉक्सोनॉमी का, ठीक है ना। अब ब्लूम टॉक्सोनॉमी का आते हैं क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ बोला ब्लूम टॉक्सोनॉमी का सर्वेक्षण का स्तर कौन सा है, ज्ञान है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, या सृजन है। जल्दी से बताओ कौन सा है, ये क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा है, जल्दी से बताओ कौन सा है। तो ये है सृजन है, क्या है, सृजन है, क्या है, सृजन है, ठीक है ना, क्या है, सृजन है, आपको पता ही होगा, सृजन है, ठीक है ना। ये क्या है, सृजन है, सृजन, क्या है, सृजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, यहाँ पर आंसर में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। रुचि से पढ़ाना,
या ज्ञान को पढ़ाना, या पुरस्कार के लिए पढ़ाना, या जिज्ञासा के लिए पढ़ाना। क्या होगा? जिज्ञासा के लिए पढ़ाना है, रुचि के लिए पढ़ाना, पुरस्कार के लिए पढ़ाना। तो क्या होगा? रुचि के लिए पढ़ाना। ठीक है, ए होगा। क्या होगा? ए होगा आंसर। अब आते हैं प्रभावी। बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभावी अधिगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है? रटना, सक्रिय सहभागिता, दंड, प्रतियोगी। ये तो आपको पता है कि ये सब कटेगा, रटना भी कट जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? सक्रिय सहभागिता होगा। क्या? सक्रिय सहभागिता होगा। ठीक है, अब चलिए नीचे चलते हैं। क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन और है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। बोले यहाँ पे, अब अगर क्वेश्चन में आया है क्या, स्कॉल फोल्डिंग का संबंध किससे सिद्धांत से है? सिद्धांत से मतलब स्कॉल फोल्डिंग का संबंध किस सिद्धांत से है? वाइगोस्की से, स्किनर से, पियाजे से, थॉर्नडाइक से। जल्दी बताओ किससे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किससे? ठीक है, किससे है? ये है वाइगोस्की से। स्कॉल फोल्डिंग किसने दिया था? वाइगोस्की से सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है ना। बाल विकास का वंशगत और वातावरण संबंध कैसा है? ठीक है ना, केवल वंशगत से, या केवल वातावरण से, केवल मिलकर, दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करता है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या होगा? ये नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 29 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, दोनों मिलकर विकास प्रभावित करता है। ठीक है ना, बाल विकास मतलब वंशगत मतलब होता है वातावरण है, संबंध दोनों मिलकर होता है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों, मतलब वंशुक्रम का हेरिडिटी बोलता है। ठीक है ना, जेनेटिक तौर पर होता है। अब चलते आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। तो उससे पहले आप बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कितना बना है, 30 में 30 बना है या नहीं बना, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या होता है। एक प्रभावी टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? केवल विषय ज्ञान देना, केवल मतलब सब्जेक्ट को पढ़ाना, या बाल विकास संवेदनशील दृष्टिकोण, या कठोर अनुशासन, या केवल परीक्षा देना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ना ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा संवेदनशील दृष्टिकोण होना। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 30 क्वेश्चन में ज़रूर बताओ कि कितना आपका बना है, और 30 में 30 आया है कि नहीं आया है। तो आपको प्रैक्टिस कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर बताना कमेंट में। अगर आपको चाहिए कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा PYQ चाहिए, ज़रूर बताना। और अगर आपको चाहिए उर्दू से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, या EVS से रिलेटेड, या मैथ से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं आपके लिए वीडियो के लिए लाता रहूँगा। और ये कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि आपका कितना, मतलब 30 में 30 कितना में बना, 30 में 30 बना या नहीं बना है। तो ये ज़रूर बताना है। तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना होया हुआ है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो गाइस। ठीक है ना, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और अगर इसी तरह से वीडियो चाहिए तो हमारे लिए सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, जाओ। और टेक केयर, बाय बाय।